हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर फर्स्ट, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन एंड रिलेशन बिटवीन इंड्यूसिंग एंड इंड्यूस्ड चार्ज, इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जनरली इंसुलेटर होते हैं, और आपको पता है इंसुलेटर मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते हैं या हीट फ्लो नहीं हो। हीट तो जनरली, हीट को तो नहीं कह सकते क्योंकि हीट का कंसेप्ट अलग है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट अलग है। कुछ मटेरियल हीट को फ्लो होने दे सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल अलाउ नहीं करते हैं। तो हम सिर्फ ओनली अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्योरली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ में इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इनको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि ये मटेरियल क्या करते हैं कि अपने सरफेस पर चार्ज को होल्ड करके रखते हैं। चार्ज को होल्ड करके रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन मटेरियल को हम पोलराइज कर सकते हैं किसी अदर चार्ज के साथ में, किसी अदर चार्ज की हेल्प से इनको हम पोलराइज कर सकते हैं। मतलब पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि उस पोलैरिटी क्रिएट करना, मतलब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने क्या किया कि दो इलेक्ट्रोड लिया और दो इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने के बाद इन इलेक्ट्रोड में हमने इधर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया। मतलब एक में पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक में नेगेटिव चार्ज दे दिया, है ना। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइजेशन हो जाता है ना? उसमें पोल क्रिएट हो जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। पॉजिटिव साइड में नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव की साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उससे हम पोलराइजेशन कहते हैं। जनरली छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली neutral when these substances are placed in an electric field, then at one surface of this substance where the field lines enters, negative charge is developed, while on other end where the field lines leaves, the positive is developed, है ना। This process is known as polarization, and this phenomena is known as polarization. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इरेगुलर तरीके से वहाँ चार्ज का अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे तुम देख रहे हो क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों क्या करते हैं कि उनमें ना तो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना ही रिपल्सन फोर्स होता है, न्यूट्रल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन यदि इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यदि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड हमको आवश्यकता होती है, एक साइड हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रख दिया, दूसरी साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड रख दिया। तो नेगेटिव की साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव की साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये पोलराइजेशन की जो फिनोमिना है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होती है, क्योंकि वो चार्ज को अपने होल्ड कर फ्लो नहीं होने देते, चार्ज को होल्ड करके रखते हैं। और चार्ज को जब होल्ड करके कोई मटेरियल रखता है तो उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन, चार्ज इंटरेक्ट करने लगते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो जिसे हम कूलम्बियन फोर्स के नाम से जानते हैं। और इस कूलम्बियन फोर्स के कारण को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है, जिसके मैक्सिमम एप्लीकेशन कैपेसिटर में होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक में
कैपेसिटर का कितना यूज़ है। इवन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स दोनों में कैपेसिटर का मैक्सिमम यूज़ होता है ना। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे पास में और कुछ मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे अंबर 2.8, एबोनाइट, ग्लास, माइका, वैक्स, वाटर, है ना, ग्लिसरॉल, केरोसिन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एयर, ऑक्सीजन, मेटल। तो आपको पता है कि मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, जबकि एयर और ऑक्सीजन या फिर वैक्यूम के लिए जनरली हम 1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है 1.0000532 अप्रॉक्स, इसको हम 1 कंसिडर करते हैं जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको मालूम है F इज इक्वल टू, एक फार्मूला मिलता है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस K की वैल्यू को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं जब एयर हो या वैक्यूम हो, मतलब दो चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस समथिंग R है, और ये दोनों चार्ज जब एयर वैक्यूम में रखे होते हैं या फिर अंबर में, एबोनाइट, ग्लास, माइका, कोई भी मीडियम में जब रखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है जो वैल्यू है। आपको पता है जैसे कि वाटर के लिए कितनी होती है 80.4 समथिंग ये वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वाटर के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिए हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या करते हैं कि जो सेंटर डू नॉट कोइंसाइड होते हैं, है ना, जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में सेंटर कोइंसाइड करते हैं। सेंटर कोइंसाइड मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इनमें सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं, है ना। तो ये पोलर मटेरियल कहने का दूसरा रीज़न ये भी है कि इसमें पोल क्रिएट हो जाते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इस प्रकार से हम डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन का कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। पोलराइजेशन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पोलराइजेशन एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रल मटेरियल को पोलराइज्ड किया जाता है, उसमें एक साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है, दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है किसी इंड्यूसिंग फील्ड की हेल्प से। जैसे हमने यहाँ पर इंड्यूसिंग फील्ड इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है जिसमें एक साइड पॉजिटिव चार्ज दिया है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज, मतलब अर्थिंग के रूप में उसको नेगेटिव चार्ज मिला और पॉजिटिव चार्ज उसको बाहर से किसी सोर्स से दिया गया है। तो इन चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज की हेल्प से मटेरियल को हम क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं, है ना। तो आइए हम रिलेशन बिटवीन इंड्यूसिंग एंड इंड्यूस्ड चार्ज में डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार का रिलेशन बनेगा। तो सपोज ये हमारे पास में एक तो मेटलिक इलेक्ट्रोड लिया अपन ने, और इस मेटलिक इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव मतलब अर्थिंग, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, है ना। और इस दोनों मेटलिक प्लेट के बीच में मेटलिक प्लेट है, और इन मेटलिक प्लेट के बीच में हमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक प्रोसेस के बाद में इस पॉजिटिव चार्ज की अंदर साइड लेयर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और इस बाहर वाली अंदर वाली सरफेस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इस नेगेटिव के पास में क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। और आपको पता है इस नेगेटिव के पास में पॉजिटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव,
और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार से इनमें पोलराइजेशन होता है। तो यदि हमने यहाँ पर अप्लाइड इस मटेरियल के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें हमने यहाँ पे E0 क्या लगाया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने E0 अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन होने लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगता है, पोलराइजेशन। इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो गया, तो पोलराइजेशन EP क्या हो गया, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसे इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सपोज यहाँ पर जो मेटलिक प्लेट लिया है उसका एरिया A है, अब वहाँ पर चार्ज कितना है, Q है। तो आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, और सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा का यूज करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो वैसे ही इस सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो अब देखिए यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंड्यूस करने के लिए E0 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन क्रिएट हुआ उसके कारण EP। तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब कितना बचा, एक्चुअली E हमने अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन में EP क्रिएट हुआ, तो नेट कितना मिला, नेट कितना बचा, E नेट इज इक्वल टू E0 माइनस ऑफ EP। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब हमको एक और रिलेशन मालूम है, ये रिलेशन हमको यहाँ से पता है कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण किसी पर निकालते हैं, तो उसका फार्मूला कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R², है ना। ये मीडियम के लिए है, और विदाउट मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, ये मीडियम के लिए अपन ने E बोला, विदाउट मीडियम के लिए इसको E डैश बोला, और ये कितना 1/ε0 Q अपॉन R²। मतलब हम इसको और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, E नॉट अपॉन, इसे हमने यहाँ पर E नॉट बोला है, तो दोनों को डिवाइड कर लो, E अपॉन E नॉट इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 1/K अपॉन 1, मतलब E अपॉन E नॉट सॉरी E डैश इज इक्वल टू 1/K। या फिर इसको थोड़ा और क्या हो जाएगा, इसको पलट दो तो E डैश अपॉन E इज इक्वल टू K, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में E क्या है, E क्या है, मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास में, जो हमने अप्लाई किया हुआ है वो E नॉट है। मीडियम के लिए कितना अप्लाई किया, E नॉट, है ना, यहाँ पर E नॉट। तो नेट जिसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन भी हुआ है ना, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमको, जैसे हमने बोला इसको E नेट, तो E नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, E डैश अपॉन K इज इक्वल टू E नेट। तो ये E नेट की वैल्यू निकली हमारे पास में, है ना। और E नेट
यहाँ पर जो ई डैश है वो किसकी इक्वल होगा, E0 की इक्वल होगा, है ना। तो हमने इसको E0 बोला, E0 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 E0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, E0 अपॉन के इज इक्वल टू E0 माइनस ऑफ EP, है ना। तो इस E0 को हम क्या लिखेंगे, अब देखो हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर बनाया हुआ है, एक कैपेसिटर की जैसा बिहेव करेगा ये डिवाइस। तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी पॉइंट पे यदि हमें कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा इक्वेशन बताता हूँ, और अगला वीडियो जब भी बनेगा तो उसमें मैं आपको ये कैसे इसको ड्राइव करते हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो एक रिलेशन होता है कैपेसिटर के अंदर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब फाइंड करते हैं तो ये निकलता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जनरली यहाँ पर हम के का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बिना मीडियम दोनों के लिए हमने टर्म का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा नॉट अपॉन E नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ EP के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तीनों टर्म में एप्सिलॉन नॉट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, और सिग्मा इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, Q अपॉन A। तो यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा के दो रिजल्ट मिल जाएंगे, एक सिग्मा 0 के लिए Q 0 अपॉन A मिलेगा, और एक सिग्मा P के लिए QP अपॉन A मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पर इन फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास में इक्वेशन बनेगा, Q A कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Q A माइनस ऑफ इस वैल्यू को हम इस साइड लेके आ गए, Q नॉट अपॉन A, यहाँ पर K है इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा P अपॉन A। अब एक A भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से Q नॉट अपन कॉमन निकल जाए, तो एक बचेगा 1 अपॉन K माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP, या फिर हम इसको लिख सकते हैं R QP इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q नॉट 1 अपॉन K माइनस 1, है ना। इस रिलेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, QP इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q0 1 अपॉन K माइनस 1। तो यहाँ पर QP क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, एंड Q नॉट क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। दिस इज इंड्यूसिंग चार्ज, और दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। This is very important relation for examination and for concept. कंसेप्ट के लिए भी, इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि इंड्यूस चार्ज एंड इंड्यूसिंग चार्ज में क्या रिलेशन होता है। यदि हम K की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लेते हैं, K की वैल्यू को हम इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल मिल जाएगी हमको, K की वैल्यू हमने इनफाइनाइट ले लिया, तो ये मिलेगा हमको इफ K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मेटल के केस में आपको
आपको पता है, तो ये QP इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q0 माइनस 1, मतलब QP इज इक्वल टू माइनस प्लस Q0 मिल रहा है। और आप सभी को पता है कि इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए। मतलब किसी कंडक्टर मटेरियल के लिए जैसे हमने इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के रूप में यूज किया, तो वो क्या हो जाता है, फ्लो कर जाता है मेटल के केस के लिए, है ना, उस पर वो मटेरियल इंड्यूस्ड नहीं होता है। इस प्रकार से हम उसको और समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, मेटल के लिए K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। और तब उसके लिए क्या मिलता है अपन को, QP एंड Q0 दोनों इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन हमको पता पहले से कि इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, QP इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q0 मेटल के केस के लिए ओनली, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलराइजेशन, रिलेशन बिटवीन इंड्यूसिंग एंड इंड्यूस्ड चार्ज, और इस डायलेक्ट में किस प्रकार से हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलराइज करते हैं। और इसके यहाँ पर जो कुछ इक्वेशन दिए होंगे, कुछ यहाँ पे इक्वेशन दिए गए हैं, उन इक्वेशन को भी आपको समझ में आया होगा, टर्म क्या है, कैसी है ना। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिया होगा। थैंक यू।